एक बार की बात है, रंग बिरंगे गांव में मीना नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं, दिल में बहुत सारे सवाल थे और उसे बोलना बहुत पसंद था। मीना समझदार और अच्छी लड़की थी, लेकिन कभी कभी वह एक बहुत जरूरी बात भूल जाती थी, एहतराम। एक दिन धूप वाली सुबह में मीना की टीचर मिस आयशा ने कहा कि स्कूल में एक कहानी सुनाने की प्रतियोगिता होगी। मीना बहुत खुश हुई और ताली बजाकर जोर से बोली, मैं जरूर जीतूंगी। उसने अपने दोस्त अली की बात बीच में काट दी, जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मिस आयशा ने उसे प्यार से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। घर जाकर मीना रसोई में दौड़ते हुए गई और जोर से बोली, मम्मा, मुझे सबसे अच्छी कहानी लिखनी है। लेकिन उस समय उसकी दादी अपनी बचपन की कहानी सुना रही थी। उसकी मम्मी ने धीरे से कहा, मीना, खुश होना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई बोल रहा हो तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मीना ने मुंह बनाया और बोली, लेकिन मेरी कहानी ज्यादा जरूरी है। अगले दिन मीना अपनी कॉपी लेकर पार्क गई। वहां एक बेंच पर एक बूढ़े अंकल बच्चों को एक बहादुर शेर की कहानी सुना रहे थे। मीना को उत्सुकता हुई, लेकिन उसने जोर जोर से अपनी कहानी बोलनी शुरू कर दी। बिना सुने बच्चे चुपचाप वहां से चले गए। बूढ़े अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के पास अपनी कहानी होती है मीना, लेकिन हमें बोलने से पहले सुनना आना चाहिए। यही असली एहतराम है। उस रात मीना थोड़ी उदास हो गई। उसे याद आया कि उसने कितनी बार दूसरों की बात बीच में काटी और उन्हें बुरा लगा। उसकी दादी उसके कमरे में आई और बोली, एहतराम सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये दूसरों की बात को ध्यान से सुनने और उन्हें अहमियत देने का नाम है। मीना ने बहुत सोचा। अगली सुबह जब कहानी सुनाने की प्रतियोगिता हुई, तो मीना सबके सामने खड़ी हुई और अपनी कहानी सुनाई। लेकिन इस बार उसकी कहानी कुछ अलग थी। यह एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने दूसरों की बात सुनने और एहतराम करना सीखा। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई, कमरा एकदम शांत हो गया। फिर सबने जोर से तालियां बजाईं। मिस आयशा मुस्कुराईं और बोलीं, मीना, यह न सिर्फ बहुत अच्छी कहानी थी बल्कि समझदारी से भरी हुई भी थी। उस दिन के बाद मीना सिर्फ अपनी कहानियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बड़े दिल और एहतराम वाले व्यवहार के लिए भी जानी जाने लगी। और उसने सीखा कि सबसे अच्छी कहानियां तब आती हैं जब हम पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं।